नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ा खबर मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनडीए लगातार अपना पीठ थपथपा रही थी कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कल की अगर बात करें, धर्मेंद्र प्रधान आए, पंजाब पार्टी के नेताओं के साथ पूरा मैराथन बैठक हुई, एक एक सीट पर चर्चा हुई। ये भी हो गया कि किन सीटों पे बीजेपी को दोबारा प्रत्याशी बनाया जाएगा, पुराने लोगों को। ये भी तकरीबन तय हो गया और उसकी लिस्ट लेकर के जल्द ही वो दिल्ली भी जाने वाले। लेकिन जब सहयोगी दलों के दरवाजों पर तक पहुंचे तो सारी इनका जो कहना था वो काफूर हो गया। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 सीट से नीचे को वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एनडीए 20 सीट उनको कहां से ला कर दे। चिराग जो है तो मोदी जी के हनुमान है, उनकी भी कम से कम महत्वाकांक्षा है 30 सीटों की। तो अब भाई बात बने कैसे? 101 और 102 का बड़े भाई का फार्मूला तो सेट हो गया है, ये मान के चलते हैं, एक सीट का अंतर हो सकता है। लेकिन और अगर सांसदों के हिसाब से जोड़े तो सांसदों के हिसाब से भी अगर जोड़ा जाए तो वार्षिक 72 सांसद दोनों भाजपा और जेडीयू के होने चाहिए। चिराग के 6 सांसद, मतलब 5 सांसद, 30 सीटें होनी चाहिए। अब मांझी जी को एक सीट पर 6 सीट ज्यादा से ज्यादा, अगर एक लोकसभा सीट तो 6 विधानसभा सीट मिल सकता है। लेकिन वो है कि मानने को राजी नहीं है। वो लाख मीडिया पूछती रही, बात बन गई, धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई, कुछ बोले ही नहीं। नहीं, कोई बात नहीं हुई, दिल्ली जाएंगे तब बात होगी। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। वहां भी हालांकि बहुत तलखी नहीं दिखी, दोनों बड़े गर्मजोशी से मिले। ललन बाबू जेडीयू के जो मतलब कि आज के डेट में कहें कि सेकंड मैन कह सकते हैं उनको, उनके घर पे गए। वहां भी सब कुछ सामान्य ही दिखा, लेकिन मांझी जी के घर पर ये जो असामान्य स्थिति दिखी वो निश्चित रूप से एनडीए को असहज करने वाली थी। और धर्मेंद्र प्रधान एक तरह से कहे तो बैरंग लौट गए। अब तो देखना ये 2-3 दिन में सारा खेल होना है। अब देखना यह है कि मांझी जी भारी पड़ते हैं, क्योंकि मांझी जी की महत्वाकांक्षा अन्य घटक दलों से कुछ ज्यादा ही हो गई है और ये बात पच भी नहीं रहा खास करके। लेकिन अब इस मुहाने पर आ करके एनडीए के बड़े घटक जो है वो आखिर रिस्क ले तो कैसे ले, देखना भी है। तो 3-4 दिनों में 10 तारीख तक तो सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। क्या एनडीए के शीर्ष नेतृत्व मांझी जी को मना पाई? क्या उपेंद्र कुशवाहा मान गए? देखिए, एनडीए ने तय कर लिया कि 18 सीटों में इन दोनों को सिमटाना है, इसमें कहीं इब्बत नहीं। लेकिन अब 18 सीटों में वो मान जाए तब ना। खबर ये आ रही है, जो अंदर की खबर है, कि 10 सीट पर मनाने की तैयारी है और 8 उपेंद्र कुशवाहा को। अब बाकी 102 और 100 का जो एक का फार्मूला है, उसके बाद जो बची सीटें होगी वो चिराग पासवान की झोली में। यही मोटा मोटी खाका चाहती है। लेकिन मांझी जी अब दिल्ली गए हैं, अब वहां से क्या कुछ किनसे मुलाकात होती है, कितने पर बात बनती है, उसके बाद इन खबरों से आपको फिर एक बार रूबरू करेंगे। लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।